हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 27 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 27 वीडियो में प्रश्नावली 6.5 पे है और क्वेश्चन नंबर है 90। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। देखिए हमारे पास वृत्त दिया हुआ है और उसके अंतर्गत जो जितने भी आयत हम खींचेंगे उसमें से जो वर्ग होगा उसका सबसे क्षेत्रफल उच्चतम होगा। ये हमें सिद्ध करना है। मैं एक वृत्त ले लेता हूं। जाहिर सी बात है, जब वृत्त दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या भी निर्धारित होगी और मैं इसके अंदर एक आयत बना लेता हूं। ठीक है, मैं एक आयत बना लेता हूं। चलिए, तो अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो ये वृत्त का केंद्र होगा, ये आपकी त्रिज्या होगी और मैं पूरा यहां से यहां तक खींच लूं तो ये आपका वृत्त का व्यास कहलाएगा। तो अगर मैं त्रिज्या r लेके चलता हूं तो यहां से यहां तक यह टोटल कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। मैं इसका नाम देता हूं ए बी सी डी। मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r है। ये जो त्रिज्या r मान है ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों होगा ये? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत, यानी कि वृत्त दिया हुआ है तो ये त्रिज्या आपका कांस्टेंट होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लेता हूं, माना आयत की लंबाई x मान लेते हैं और आयत की चौड़ाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। आयत की चौड़ाई बराबर में हम लोग y मान लेते हैं। तो यह आपका x हो जाएगा और यह आपका y हो जाएगा। तो हमें साबित करना है कि यह आयत अगर इसमें वर्ग होता तो उसका क्षेत्रफल उच्चतम होगा, यानी कि यह x y के बराबर होगा। समझ गए ना, लंबाई चौड़ाई बराबर होगा तभी ना वो आपका वर्ग हो जाएगा। तो हमें ये साबित करना है। तो मैं यहाँ चलता हूँ त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर। लिख सकता हूँ ना जी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस से चाहो तो यहाँ लिख सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा। ये आपका x है तो x का स्क्वायर और प्लस बी सी आपका y है तो y का स्क्वायर और ए सी क्या है, 2r का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से चाहूं तो y का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो y बराबर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2r का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। समझे ना, ये जाके घट गया, स्क्वायर जाके रूट लग गया। मैं इसे समीकरण 1 मान लेता हूं। ठीक है, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, y बराबर में रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। आपके क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा महत्तम कब होगा, जब यह एक वर्ग होगा। तो मैं आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देता हूं। एरिया आयत के क्षेत्रफल के लिए बराबर में क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो मैं y की जगह पे यह वाला मान रख सकता हूं। तो a बराबर में हो जाएगा x इंटू में रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। हमें देखना है ना जी, क्षेत्रफल जो है इसका महत्तम होगा जब ये वर्ग होगा। तो हमें इसे साबित करना है। चलिए तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। dA बटा में dx बराबर में, इसको u इंटू v पे, तो x का डिफरेंशिएशन 1, ये ऐसे ही रहेगा रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x को वैसे ही रख के अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और इंटू इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x, यहाँ 2 से 2 कट गया। तो dA बटा में dx बराबर में मैं एलसीएम ले लेता हूँ, रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 इसमें भाग कर यही आएगा, ये जाकर ऊपर पूरा का रूट हट जाएगा। 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ध्यान देखो ये देखो प्लस में है, ये देखो माइनस में, तो मैं माइनस x स्क्वायर कर देता हूँ, यानी कि dA बटा में dx बराबर में हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर बटा में रूट अंडर 4r स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। कितना लिख सकता हूँ? चलिए अब यहाँ पर क्रांतिक बिंदु को निकालेंगे हम लोग। देयरफॉर dA बटा में dx बराबर में क्या रख देंगे, 0।
4r² माइनस 2x² बटा में रूट अंडर 4r² माइनस x² बराबर 0। ये जो भाग वाला इधर जाके 0 में गुणा करेगा 0 हो जाएगा। 4r² माइनस 2x² बराबर में 0, इसको ले जाएंगे उधर 2x² बराबर में माइनस का 4r², माइनस माइनस कट गया 2 जाएगा भाग में, x² बराबर में आ जाएगा 2r², यानी कि x बराबर में आ जाएगा रूट अंडर 2r। अब आप सोच रहे हो कि सर प्लस माइनस क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखो आप चाहो तो यहाँ दे सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो कि ये सब लंबाई चौड़ाई चली है ना, चूंकि लंबाई धनात्मक होती है, चूंकि लंबाई धनात्मक होती है इसलिए देने की जरूरत ही नहीं है। मैं नहीं भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, धनात्मक होती है। मैं चलो लिख देता हूँ, अब लिख दिया हूं तो लिख देता हूँ, इसलिए x बराबर में हम लोग रूट 2r ही लेंगे, ये माइनस वाला नहीं लेंगे। तो x का मान रूट 2r है, तो अब इस मान पर ये महत्तम होना चाहिए जो फंक्शन है, यानी कि जो एरिया है महत्तम होना चाहिए, चेक करना होगा ना जी। चलिए तो फिर मैं लूंगा dA बटा में dx बराबर में जो है 4r² माइनस का 2x² बटा में रूट अंडर 4r² माइनस का x²। दोबारा डिफ्रेंशिएट करूंगा और इस बिंदु पे देखूंगा कि महत्तम हो रहा है कि नहीं। चलिए लिखते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, d² बटा में dx²। ध्यान से डिफ्रेंशिएशन करना, बहुत सोच समझ के। नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर 4r² माइनस x² का स्क्वायर, ऊपर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा ना, ठीक है, इनटू में नीचे वाला रहेगा रूट अंडर 4r² माइनस का x², फिर माइनस ऊपर वाले को ऐसे रख के 4r² माइनस का 2x², ठीक है। अच्छा इनटू में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट अंडर 4r² माइनस का x² और इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे इसके अंदर वाले का, तो हो जाएगा माइनस का 2x। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। चलिए ऊपर एलसीएम लेते हैं, और ये नीचे जो है ना ये आपका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 4r² माइनस x², और यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा रूट अंडर 4r² माइनस x², और यहाँ नीचे कुछ नहीं तो इसके एक है, समझ रहे ना बात को, इसमें से भाग करोगे यही आएगा और ये जाके ऊपर इसमें गुणा कर देगा, तो हो जाएगा माइनस का 4x इनटू में रूट हट जाएगा 4r² माइनस x², माइनस यहाँ भी देखो यार ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दूं, यहाँ x है, x इनटू में 4r² माइनस 2x², समझ गए, ये इसके साथ इनटू हो जाएगा ना, तो d² बटा में dx² बराबर में क्या आएगा, नीचे आपका हो जाएगा ये इनटू कर जाएगा इसके साथ 4r² माइनस x² रूट अंडर 4r² माइनस x², ठीक है। अब देखो ये ऊपर सॉल्व करता हूं मैं, माइनस का 16r² प्लस का 4x³ प्लस का 4r² माइनस का 2x³, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, d² बटा में dx² क्या आ जाएगा, यहाँ ये घटेगा, माइनस का 12r² देख लो और प्लस का 2x³ बटा में 4r² माइनस x² और रूट अंडर 4r² माइनस का x²। हमें किस पे चेक करना है, तो ऊपर देखो x बराबर रूट 2r पर, ठीक है। देखते हैं x बराबर रूट 2r पर d² बटा में dx² क्या हो रहा है, माइनस का 12r² x की जगह क्या रखना है रूट 2r प्लस 2x यानी कि रूट 2r का क्यूब बटा में यहाँ हो जाएगा 4r² माइनस रूट 2r, r बाहर है रूट से, का स्क्वायर, फिर रूट अंडर 4r² माइनस रूट 2r का स्क्वायर, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ऊपर आ जाएगा माइनस का 12 रूट 2r³ और प्लस का यहाँ आ जाएगा 4 रूट 2
√2 का क्यूब 2√2 होगा, यानी कि इससे गुना होगा तो 4√2 r क्यूब। और बटा में नीचे देखिए 4r² माइनस का 2r², 4r² रूट अंडर माइनस 2r², ऊपर घटे तो माइनस का 8√2 r क्यूब, और बटा में नीचे यहाँ पे देखो क्या होगा 2r² और फिर रूट के अंदर 2r²। ये तो 0 से छोटा दिख रहा है ना, ऊपर माइनस में आ गया, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर √2r पर क्षेत्रफल महत्तम होगा। देखो 0 से छोटा आ जा रहा है, d²a/dx² x बराबर √2r पे, यानी कि x आ गया √2r, तो y कितना हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा जी, तो y बराबर में क्या हो जाएगा, देखो y बराबर ऊपर हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर, चलो y बराबर में यहाँ पर क्या है √4r² माइनस x², मैं वही रख देता हूँ √4r² माइनस का x², यानी √4r² माइनस x की क्या जगह √2r का स्क्वायर, 4r² और माइनस का 2r², घटेगा तो क्या आ जाएगा √2r², यानी कि 2r आ जाएगा रूट का, √2r आ जाएगा, √2r। तो देख रहे हैं ना, x बराबर y बराबर √2r, x भी √2r y भी √2r। अतः यहाँ से हमने साबित करके दिखा दिया कि जो आपका ABCD जो है ना, एक वर्ग होने पर क्षेत्रफल महत्तम होगा। अगर वह वर्ग होता तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के बराबर है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, तभी ना उसका क्षेत्रफल महत्तम होगा। चलिए